हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, क्लास 12th कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उसके बेसिक को भी बताया था। जो व्यूअर नए हैं वो इसकी पहली वीडियो देख लें, वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरीके से मैंने कराया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? NP4 = 12 × NP2। यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। तो NP4 यहाँ से हमने NP2 को लेफ़्ट साइड लेके आए डिवाइड में, इक्वल 12/1। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ज़रा सॉल्व हमने किस तरीके से किया है। देखिए हमारे सामने जो वैल्यू थी NP4 NP2 = 12/1, यहाँ से हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने इसे NPR की फॉर्म में तोड़ा है, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल n/n-2। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर 12/1। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n ये कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-4 = 12/1। अब देखिए आप हमेशा याद रखें कि फैक्टोरियल के पदों में फैक्टोरियल जहाँ पर भी लगा है वहाँ पर हमें फैक्टोरियल को ख़त्म करना है। यानी क्वेश्चन में से हमें फैक्टोरियल को क्या करना है? कैंसिल करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ देखिए n-2, फिर एक कम आता है n-3 n-4। अब नीचे n-4 है तो n-4 से n-4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल 12/1। n-2 n-3 = 12। ये हो गया n² - 3n -2n, और ये 3 2 या 6 हो जाए, इक्वल 12। n² - 5n + 6 = 12। n² - 5n + 6 - 12 = 0। यहाँ बचा n² - 5n - 6 = 0। यहाँ फैक्टोरियल हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² - 6 - 1 × n - 6 = 0। n² - 6n + n - 6 = 0। यहाँ से हमने n कॉमन लिया, n-6, यहाँ से 1 कॉमन लिया, n-6 कॉमन ले लिया पूरा ब्रैकेट, तो अंदर बचा n+1। यहाँ से n की वैल्यू जो आई n = 6 और n = -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? यदि 9p5 + 5 × 9 × p5 + 5 × 9p4 = 10pr। यहाँ पर r की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे NPR का। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। यही फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-5 + 5 × फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 9 - 4 × फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ देखिए 10pr को वैसे ही लिखा हमने। फिर इसके बाद फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 + 5 × फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 5 = 10p4। फिर यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 + 5 × फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 5 = 10pr। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 + 5 × फैक्टोरियल 9 = 10pr। ये लाइन हमारी डबल हो गई। अब हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, फैक्टोरियल 5 था यहाँ पर, ज़रा देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 था। हम यहाँ पर सेम बेस लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बनाया। तो फैक्टोरियल 4 कैसे बनाया? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 5 × फैक्टोरियल 9, 5 हमने बाहर निकाला तो एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। ये हमारा सेम आधार हो गया, यानी हर समान हो गया, इक्वल 10pr। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 एलसीएम हुआ। ठीक है, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट किया। ठीक है, अब 9 प्लस ये आ गया फैक्टोरियल 9 + फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 = 10pr। ठीक, अब ये दोनों हैं 2 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 = 10pr। अब यहाँ देखो 2 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 = 10pr। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 लिखा है, इस 2 को हमने इस तरीके से लिख लिया 10/5। ज़रा दोबारा देखो, 2 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिखा है,
यहाँ पर 10 PR है। अब हमें R की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें कुछ लग भी नहीं रहा, तो इस 2 को इस तरह से लिख लिया 10/5। तो 10/5 क्या हो जाएगा, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया फैक्टोरियल 10/5। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं हम 10P5 बराबर 10PR। अब ये इसका n समान है तो R की वैल्यू आपकी समान हो जाएगी, R बराबर 5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 56 PR + 6 अनुपात 54 PR + 3 = 30,800 रेशियो 1 तो R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया था। और देखिए थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पुश करिए, रोकिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। आप वीडियो को देख रहे हैं, ये कोई गाने नहीं चल रहे, ये कोई मूवी नहीं चल रही जिसको आप देखते जा रहे हो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स बिना करके नहीं आता। तो आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठो और फिर उसके बाद वीडियो को पुश करके देखो, जिससे आपका क्वेश्चन भी पूरा होता जाए और आपको समझ में भी आता जाए। ठीक है, यदि 56 PR + 6 ये क्वेश्चन हो गया, इसको हमने NPR की फॉर्म में इसको तोड़ा, फैक्टोरियल 6/56 -R - 6 फैक्टोरियल अनुपात फैक्टोरियल 54 -R - 3 = 30,800। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने किया, 56 में से 6 घटाए 50 -R आया, 54 में से 3 घटाए 51 -R आया, ये आ गया। ठीक है, अब 30,800 हो गया। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने अनुपात की जगह क्या लिखा, इसको अपॉन में लिख लिया, डिवाइड में बना लिया। ये लिखा देखो ज़रा, फैक्टोरियल 56/50 -R, यहाँ पर 54 फैक्टोरियल 51 -R। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ देखो 30,800, अब फैक्टोरियल, अब पहला चौथा करेंगे और दूसरा तीसरा करेंगे। ठीक, यहाँ देखो ज़रा 56 फैक्टोरियल 51 -R फैक्टोरियल 50 -R फैक्टोरियल के 54 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम देखो, हाँ यहाँ पर नीचे है 54। देखिए जब भी फैक्टोरियल की इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर हमें फैक्टोरियल को ख़त्म करना है। जहाँ तक संभव हो सके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रश्नों में हमें फैक्टोरियल हटाना है और अपनी वैल्यू को प्राप्त करना है। जब तक फैक्टोरियल लगा रहेगा तब तक वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो हमें फैक्टोरियल को ख़त्म करना है। अब यहाँ 56 है और यहाँ 54 है, तो 56 को 54 को हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 56 और 55 को बाहर निकालना पड़ेगा, तब अंदर 54 बचेगा। यहाँ 54 से ये 54 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 51 -R है, यहाँ 50 -R है, तो 50 -R को लाने के लिए यहाँ पर हमें एक अंक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 51 -R 50 -R हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू बची 56, 55, 51 -R = 30,800। ठीक है, ये आ गया 30,800 अपॉन 56, 55। इसको हमने देखो ज़रा, इसको हमने कैंसिल आउट करेंगे 11 से। 11 दूनी 22 होता है, 8 बचे 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 0। ठीक है, 11 पंजे 55 हो गया। ठीक, अब 28 एकम 28 और 28 दूनी 56। ठीक, अब ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 आया है। तो 51 -R = 10। तो R को इधर लाओ। ठीक है, ये कितना बचा, R बराबर 41 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिख रहा है, यदि NP6 = 30 × NP4 तो n का मान ज्ञात करो। NP6 = 30 × NP4 हो गया। यहाँ पर हम ओपन करेंगे फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n - 6 = 30 × फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-4। ठीक है, यहाँ पर अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हमने कैंसिल किया, फैक्टोरियल n-4 = 30 × n-6 हो गया। यहाँ पर n-6 है और यहाँ पर n-4 है, यहाँ पर n-6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n-6 लाना है तो एक कम होता है, तो n-4 किया तो यहाँ पर हो गया n-1, क्योंकि -1 घटता जाता है इसमें, तो n-6 हो गया। इससे ये कैंसिल आपका हो गया पूरा। ये वैल्यू हमारे पास शेष बची n-4, n-5 30। तो इसको ज़रा हमने ऐसे लिख लिया 6 × 5 यानी 6 × 5।
तो हमने इसको चेक किया तो n-4 हमने पहला पद उठाया 6 के साथ, तो ये आ गया n बराबर 6 + 4, ठीक है। और यहाँ पर हमने 5 उठाया, n-5 = 5, n बराबर 5 + 5 = n बराबर 10। ठीक, आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। अंक 1 2 3 4 5 6 में से 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? ठीक है, 6 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? अब जैसे 6 अंकों वाली संख्या बनानी है तो पहले अंक को अगर हम उठाएंगे तो हमने 6 एक अंक पहले हमारे पास 6 अंक दे रखे, हम किसी भी एक अंक है, हमारे पास पहले 6 अंक थे तो हमने पहले अंक को 6 बार चुना, फिर दूसरे अंक को हमने 5 बार चुना, फिर जैसे हमने 6 इसमें रखा, फिर 5 इसमें रखा, फिर हमारे पास 4 खाने रह गए, 4 अंक है, 4 में से हमें एक अंक चुनना है। तो चुनने का ढंग कितने प्रकार, हम 4 अंकों को 4 प्रकार से चुन सकते हैं, 4 प्रकार, फिर 3 प्रकार से चुन सकते हैं, फिर 2 प्रकार से चुन सकते हैं, फिर 1 प्रकार से, यानी 6 अंकों वाली संख्या को 720 बार 720 तरीके से बनाया जा सकता है। आप समझ में आ रही है? शायद आपको नहीं समझ में आया हो। देखिए आपके पास 6 अंक हैं, आपके पास मैं आपको कैसे दूँ उदाहरण, जैसे आपके पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब मैं उसमें बताऊंगा। जैसे इसमें से 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, पहले अंक को चुना तो पहले अंक में हम 6 प्रकार से इस अंक को चुन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये 6 ही है, हम इसको एक अंक को हम 6 बार लिख सकते हैं। जैसे पहले अंक को हमने अब अंक हमारे कितने रह गए, देखो ज़रा 5 अंक रह गए। अब 5 अंक को चुनने का क्रमचय क्या होगा? तो 5 अंक को चुनने का, पहले अंक को चुनने का हो गया तरीका, 6 बार हम चुन सकते हैं एक अंक को, ठीक है। फिर दूसरे अंक को चुनने का तरीका क्या है? दूसरे अंक में 5 अंक है तो 5 प्रकार से हम इसको चुन सकते हैं, चाहे इसको रख दें, चाहे इसको रख दें, चाहे इसको रख दें, चाहे इसको रख दें, चाहे इसको रख दें। फिर अब कितने रह गए? 4 अंक। तो तीसरे अंक को रखने के लिए, अंक है ये, ठीक है, तीसरे अंक को रखने के लिए हमारे पास 4 प्रकार से हम तीसरे अंक को रख सकते हैं। फिर चौथे अंक को रखने के लिए हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। फिर 5वें अंक को रखने के लिए हम 2 प्रकार से रखते हैं। फिर 6वें अंक को रखने के लिए 1 प्रकार से। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 720, यानी 6 अंकों की संख्या 720 प्रकार से बनाई जा सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 99 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनाई जा सकती हैं? जैसे 99 ये रखा हुआ है और 1000 ये रखा हुआ है। 99 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनाई जा सकती हैं? तो यहाँ देखिए स्पष्ट है, 99 और 1000 के बीच प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं। 100 101 लास्ट अंक 99 है, यानी इसमें 3 अंक आ रहे हैं। और हमारे पास टोटल अंक कितने दे रखे हैं? हमारे पास टोटल अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 अंक दे रखे हैं और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब सपोज मानना ज़रा, ठीक है, एक तो तरीका ये मैंने यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट है कि 99 और 1000 के बीच प्रत्येक संख्या में 3 अंक होंगे। यहाँ पर कुल 6 अंक हैं, अतः 6 अंक में से हम 3 अंक लेकर संख्या बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है जब इस तरीके से चुनाव होता है, चुनना पड़ता है। तो 6p3 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हमने सॉल्व किया। 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कट गया। 6 5 30 चौक 120। अब एक तरीका दूसरा है, जैसे हमारे पास टोटल अंक 6 हैं, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? क्योंकि हमारे 99 और 1000 के बीच में 3 अंक हैं, 3 अंकों की संख्या ही मैक्सिमम बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, ठीक है। और ये बता ही रहे कितने अंकों की संख्या बन सकती है? 3 अंकों की। अब यहाँ देखिए 3 अंक हमें बैठाने हैं, हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 6। अब 6 में से हम कोई भी अंक को चुन सकते हैं। 6 अंकों में से हम किसी भी अंक को पहली बार चुन सकते हैं। जैसे हमने 6 अंकों को चुना तो चुनने का प्रकार कितना हो जाएगा? 6। किसी भी अंक को चुनेंगे तो 6 प्रकार से उसको चुन सकते हैं, 6। फिर अब हमारे पास 5 अंक रह गए तो हम इस 5 अंक को 5 प्रकार से चुन सकते हैं, ठीक है, 5 प्रकार से। तो ये 5 हो गया। अब हमारे पास 3 अंक रह गए। अब 3 अंक को हम देखो, पहला अंक हमने चुना 6, फिर हमारे पास 5 रह गए। अब हमारे पास 4 अंक रह गए तो चौथे अंक को हम 4 प्रकार से चुन सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 5 20 छिक्के 120। आप समझ गए मेरी बात को? यानी कहने का मतलब है ये 3 अंक का बॉक्स, 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। तो पहले अंक को हम 6 प्रकार से चुन सकते हैं, दूसरे अंक को 5 प्रकार से चुन सकते हैं और चौथे अंक को 4 प्रकार से चुन सकते हैं। 4 अंक, संख्या 4 नहीं है, अंक कोई भी अंक चुन सकते हो, 3 2 1, यानी इस तरीके से हम 120 प्रकार से 3 अंकों की संख्या को बना सकते हैं। यहाँ देखिए अगला,
0 2 4 6 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब यहाँ देखना 0 2 4 6 8 से 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती हैं। वैसे तो मैंने इसको इस तरीके से किया है 5p4 माइनस 4p3। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका था वो इसी तरीके से सॉल्व हो रहा था। 5p4 माइनस 4p3 इक्वल फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। इसको हमने सॉल्व किया 120 माइनस 24 96 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको चुनने का तरीका क्या है। जैसे हमारे पास 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। ठीक, हमारे पास टोटल अंक कितने हैं 0 2 4 6 8। अब पहले अंकों को अगर हम चुनेंगे तो पहले अंक को चुनने का प्रकार कितना है 5। पहले अंक को चुनने का प्रकार कितना है 5। अब दूसरे अंक को चुनने का प्रकार कितना है 4 प्रकार से हम चुन सकते हैं। तीसरे अंक को चुनने का प्रकार क्या है 3 प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है, और चौथे अंक को चुनने का प्रकार क्या है 5 4 3 2। ठीक है, ये आ गया, यानी 4 अंकों की ये संख्या तैयार हो गई इस तरीके से। अब सपोज मानो यहाँ पर 0 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 0। अब सपोज मानो ये ब्लॉक गलत बना है, यहाँ पर सपोज मानो यहाँ पर 0 रख दिया हमने, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 रख दिया यहाँ पे, तो हमारी संख्या कितनी रह गई। अब हमें 3 अंकों की तो संख्या बनानी है और हमारे अंक रह गए कम। अब हमारा 0 तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, यानी स्टार्टिंग में 0 आ गया तो 0 को तो पढ़ेंगे नहीं। अब हमारे अंक कितने रह गए 4। अब 4 अंकों को चुनने का प्रकार कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे रह गए ये 3 अंक रह गए। फिर 3 अंकों में से 3 प्रकार से चुन सकते हैं, फिर 2 प्रकार से। ये इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ देखिए 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 और ये हो गया 4 तिया 12 12 दूनी 24। ठीक है, यही चीज़ बन रही है, ये 96 बन रहा है। समझ में आ रही है बात। यानी इकाई के यहाँ पर यदि अगर 0 आ जाए, सपोज मानो यहाँ पर 0 आ जाए तो ये तो फिर संख्या रही नहीं ना। वैसे तो 4 अंक हैं लेकिन ये फिर गिनी नहीं जाएगी, ये फिर 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी। 234 ये बनाई हमने, क्योंकि अगर हमने 0 यहाँ पर रख दिया, अब जैसे यहाँ पर हमने 0 नहीं रखा था, सपोज मानो हमारे पास इतने 5 अंक दे रखे उन्होंने, तो पहले अंक को हम 5 प्रकार से चुन सकते हैं, फिर दूसरे अंक को 4 प्रकार से चुन सकते हैं, तीसरे। अब यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या तैयार हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाए सपोज मानिए, तो फिर हमारे पास तो 3 ही अंक रह गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1000 और 10,000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों से बनाई जा सकती हैं। यानी 1000 और 10,000 के बीच में अगर हम इन अंकों को गिने तो 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या बन सकती है। लेकिन हमारे पास जो नंबर हैं वो हमारे पास टोटल नंबर 9 है। हमने यहाँ पर लिखा स्पष्ट है कि 1001 और 9999 के बीच प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं। प्रत्येक संख्या में 4 अंक है। यहाँ पर कुल 9 अंक होंगे, अतः 9 अंक में से हम 4 अंक लेकर संख्या बना सकते हैं। जैसे 9p4 फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 9 8 7 6 5/5। फिर इनको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास 3024 आई। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। 4 अंक हैं ये, ठीक है। इन 4 अंक को हम कैसे भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये 4 हैं, एक एक्स्ट्रा बन गया 4 बॉक्स है हमारे पास। 1 से लेके 9 अंक है, ठीक है। हमें इन 4 अंकों में भरना है। तो पहले अंक को हम 9 प्रकार से भर सकते हैं। पहले अंक को अगर हम भरेंगे तो 9 प्रकार से भर सकते हैं। फिर अब हमारे पास, अब 9 प्रकार से पहले अंक को भर दिया, अब हमारे पास शेष अंक 8 रह गए। अब दूसरे अंक को हम 8 प्रकार से भर सकते हैं, फिर तीसरे अंक को हम 7 प्रकार से भर सकते हैं और चौथे अंक को 6 प्रकार से भर सकते हैं। हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो यही है, देखो ज़रा यहाँ पर 6 7 8 9 और ये लिखा क्या है 9 8 7 6, यानी इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा 3024। आप चाहे ऐसे करो सॉल्व करके, चाहे देखिए हमारे पास 4 अंकों की संख्या बनानी है और हमारे पास टोटल अंक 9 है, ठीक है। 9 अंकों को हम किस प्रकार से भर सकते हैं, पहले अंक को हम 9 प्रकार से भर सकते हैं। फिर हमारे पास एक अंक हमने भर दिया, अब हमारे पास जो अंक बचे वो 8 बचे। हम दूसरे अंक को 8 प्रकार से भर सकते हैं, फिर तीसरे अंक को 7 प्रकार से भर सकते हैं और चौथे अंक को 6 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 13 NP4 इक्वल 17 n-1 इंटू P4 तो n का मान ज्ञात करो। यहाँ देखिए 13 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 17 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन
फैक्टोरियल n-1 -1 -4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 13। देखिए यहाँ पर n-1 और यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n बाहर निकालेंगे, n-1 अंदर रह गया। फैक्टोरियल n-4 इंटू n-5 इंटू 17 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-5। इससे हमने ये पूरा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू बच रही है 13n/n-4, और यहाँ पर फैक्टोरियल n-5 से n-5 कैंसिल हो गया। 13n अपॉन n-4 इक्वल 17 आया। हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 13n 17n-4। अब हमने मल्टीप्लाई किया 13n इक्वल 17n-68। 13n -17n इक्वल -68, -4n इक्वल -68, n बराबर 68 अपॉन 4, n बराबर ये हमने कैंसिल किया 170 बार कैंसिल हुआ। n की वैल्यू जो हमारे पास आई 17 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए r तथा n के सभी धनात्मक पूर्ण मानों के लिए जबकि r लेस देन इक्वल 1, यानी r का मान n से छोटा है या बराबर है, तो NPR बराबर n-r+1 इंटू NPR-1। अब यहाँ देखिए ज़रा, NPR इक्वल RHS फैक्टोरियल n-r। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-r+1। सॉरी यहाँ पर देखिए ये अलग से रखा हुआ है, फिर हमने इसको ओपन किया फैक्टोरियल n-r+1। अब यहाँ पर n-r+1 ये पहले से रखा हुआ है, तो हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर n-r ये हो गया, ठीक है। n-r ये हो गया आपका, n-r+1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ n-r, इससे आपका ये कट जाएगा, फिर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, तो ये हो गया NPR। नेक्स्ट नंबर 14 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। NPR इक्वल n-PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। इसको ज़रा देखिए अच्छे से। RHS हमने लिया इसका n-1, अब हमने इसको ओपन किया तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस R, ठीक है। यहाँ पर NPR की फॉर्म को हम बना रहे हैं, प्लस R इंटू फैक्टोरियल n-1 माइनस R प्लस 1। यहाँ से -1 और +1 को हमने कैंसिल आउट किया है, ठीक है। ये बचा फैक्टोरियल n-1 माइनस R फैक्टोरियल प्लस R इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल n-1 को हमने बाहर लिया, सॉरी फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस R प्लस R इंटू n-1। हमने इसको देखो इस तरीके का बनाया है, हर हम इस तरीके का बना रहे हैं, तो हमने यहाँ से n-r बाहर निकाला है, यहाँ से ये लिखा बाहर, अंदर बचेगा -1, ठीक है। n-r-1, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिए थोड़ा सा, ठीक। इतना करने के बाद हम यहाँ आ गए और ऊपर से हमें फैक्टोरियल n-1 कॉमन मिल गया, ठीक है। n-1 कॉमन लेने के बाद अंदर जो वैल्यू बच रही है वो बची फैक्टोरियल n-1 माइनस R प्लस R इंटू n-r अपॉन फैक्टोरियल n-r-1। हमने ये एलसीएम ले लिया, n-1 माइनस R इंटू n-r-1, ये हमने पूरा एलसीएम में ले लिया। अंदर जो वैल्यू बची वो बची n-r, देखिए ये इससे ये कट जाएगा, ये बचा n-r और ये ऊपर प्लस R, इस प्लस R से माइनस R कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो बची है n इंटू फैक्टोरियल n-1, और नीचे भी यही बचा है n-1 माइनस R फैक्टोरियल n-r। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये हम इसको फैक्टोरियल n लिख दे रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे तभी ये आएगा, है ना। और इसको हमने लिखा है n-r, और ये जो फॉर्म होती है वो NPR के बराबर होती है, दैट इज़ RHS हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।